मॉनसून आने से पहले मुंबई की स्थिति हम लगातार उसका जायज़ा ले रहे हैं और अपने तमाम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर ये दावा करते हैं कि इस बार के मॉनसून के दौरान मुंबई नहीं डूबेगी, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो अंधेरी पश्चिम के मौर्य हाउस के ठीक नीचे हम खड़े हैं। कमर्शियल बिल्डिंग है और एक प्रकार से ये कॉरपोरेट इलाका माना जाता है। यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दफ्तर हैं और इस दफ्तर में दूर दराज से लोग आते हैं नौकरी करने के लिए ताकि अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। लेकिन जब ऐसे हालात उनके सामने पैदा होते हैं तो उन्हें भी बद से बदतर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये इलाका और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भारती लवेकर हैं, जिनका ध्यान हम इस तरफ आकृष्ट करवाना चाहते हैं। चूंकि यहाँ के लोगों का यह कहना है कि बीएमसी यहाँ नहीं पहुँचती। पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर मॉनसून से पहले जो बरसात आई थी उस बरसात को मुंबई करों ने काफ़ी करीब से देखा था और उस दौरान यहाँ पर बड़े पैमाने पर जल जमाव हुआ था और ऐसे में अपने दफ्तर आने जाने वाले लोगों के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। और आप देख सकते हैं कि इन 24 न्यूज़ ने जब ये खबर दिखाई तो नींद से जागा प्रशासन। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर यहां पर साफ सफाई की जा रही है। लेकिन उम्मीद है बृहन मुंबई महानगर पालिका के पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त साहब आपसे कि जिस तरीके से देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर आपने काम शुरू की है, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बीएमसी का फावड़ा अभी तक नहीं पहुंच पाया, चाहे स्लम इलाका हो या फिर हाउसिंग सोसाइटियां। तमाम लोगों को इस बद से बदतर परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक महिला है, गीता दास नाम है उनका, और इन 24 न्यूज़ पर खबर चलने के बाद उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है और हम उनसे ये जान लेते हैं, मैडम यहाँ की स्थिति क्या थी और अब क्या है। मैं सबसे पहले तो इन 24 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आपके मदद से ये हो रहा है। हमने बीएमसी में कंप्लेन किया था 2 दिन पहले, तो यहाँ मैं 12 साल से काम कर रही हूँ लेकिन आज तक यहाँ पे बीएमसी पहुँची नहीं है कभी। तो मैं शुक्रिया करूँगी मिश्रा जी का, जिनके मदद से बीएमसी वाले तक मैं पहुंच पाई। इसके अलावा यदि बात करें, सड़कों पर जल जमाव अक्सर अमूमन हर उस इलाके में होता है जो निचला इलाका होता है और जो ऊपरी इलाका होता है वो थोड़ा महफूज रहता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे साफ़ सफाई की जा रही है, इसके अलावा भी आप बता रहे थे कोई ऐसी गटर है जहाँ पर अभी तक बीएमसी नहीं पहुँच पाई। हम चाहेंगे आप मुझे वहाँ ले चलेंगे। जी चलिए। तो अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, इन्फिनिटी मॉल के सामने चाहे शालीमार मौर्या पार्क हो या मौर्या लैंडमार्क हो या फिर मौर्या हाउस हो, इस मौर्या हाउस के ठीक नीचे का ये पूरा का पूरा नज़ारा है। और हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये बता दें कि इस गटर की बदहाली देखने के बाद आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे। यहाँ पर पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं कि ये अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इसके अलावा जो गटर है पूरी तरीके से चौकअप है। हम चाहेंगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल अपने कैमरे को काफ़ी करीब से यहाँ के मंजर को कैद करें और अपने कैमरे के माध्यम से तमाम दर्शकों को और साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये दिखाने का प्रयास करें कि जिस मुंबई को शंघाई बनाने की बात की जाती है, जिस मुंबई में स्वच्छ मुंबई और हरित मुंबई का नारा दिया जाता हो, उस स्लोगन की धज्जियां किस तरीके से उड़ रही हैं। चूंकि यहाँ पर 2 व्हीलर गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है, एक तरफ पार्किंग की समस्या, दूसरी तरफ गटर नाले जो चौकअप हुए हैं, ये एक बड़ी समस्या है। मैडम थोड़ा सा आप हमें ये बताने का प्रयास करें, कितने दिन से ये कचरा यहाँ पर गटर ये चौकअप है? ये तो मैं तो जब से देख रही हूँ करीबन 12 साल से चौकअप है। यहाँ पर बीएमसी कभी नहीं आई है, ना तो वो कभी देखते हैं। ये तो मैंने अभी ये देखा क्योंकि मैं सोशल मीडिया से हूँ, मैं निरुपम जी के साथ काम करती हूँ, कांग्रेस से हूँ, मैं अंधेरी वेस्ट एरिया की प्रेसिडेंट हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब
भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो, इन्हें पटकनी देने के लिए कांग्रेस पार्टी की जो टीम है वो अलग अलग इलाकों में निकल के इस मंजर को दिखाने का प्रयास कर। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ साफ सफाई से मतलब है, और मुझे जिसलिए निरुपम जी ने सिलेक्ट किया है तो मैं बस उनका साथ दे रही हूँ। हम चाहेंगे कि जो जज्बा इनके अंदर है उसी तरीके से, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, ये जज्बा उसके अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि जन सेवा यदि करना है तो आप राजनीति में आ सकते हैं। इसके अलावा तो राजनीति की परिभाषा आजकल के राजनेताओं ने बदल दी है। क्या नाम है आपका? जगदम्बा पांडे। पांडे जी कहाँ काम करते हैं? मैं मैरिक्स मीडिया में काम करता हूँ, मैं भी मीडिया पर्सनालिटी हूँ। आपकी ऑफिस इस हाँ, मैरिक्स ये मोरिया हाउस जो आपने बताया कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, और यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय होंगे मुझे लगता है जो ट्रेन पकड़ने जाते होंगे, या आपने इसके पहले एक वीडियो दिखाया बीएमसी के लोग काम कर रहे हैं और पूरा चौकअप रहता है, और आप गाड़ी से भी नहीं जा सकते, चल करके जाना तो दूर की बात है। तो हम लोग एक दिन लेट हो गए, आप कल आते तो आप एक रियल जो स्थिति है वो। चलिए वहाँ पर तो काम शुरू हो गया है, चूँकि इन 24 न्यूज़ ने भी ये मुहिम शुरू की है कि हम हर उस इलाके में जा रहे हैं, वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं जहाँ की हालत बड़ी ख़राब है। यहाँ पर आपके ये जो गटर है, ये गटर की साफ़ सफाई कितने महीने या कितने दिन पहले हुई थी? मैं भी बताना चाहूँगा, मैं भी 4 साल हो गया, मुझे कुछ दिखा नहीं, और आप खुद देख रहे हैं पूरा चौकअप है। गटर की स्थिति, ये गटर ऐसा नहीं होता है जो कि मैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक हूँ। यहाँ गीता जी भी हैं, मेरी कलीग हैं, ये कांग्रेस से हैं। आपने एक जायज़ पॉइंट उठाया कि कहीं कांग्रेस वाले बीजेपी को बदनाम करने के लिए तो नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो जी ये ठीक है, वो अपना पॉलिटिकल उनका मुद्दा है और वो कर रहे हैं, तो गलत भी क्या है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई इतना सराहनीय कार्य कर रहा है सेंटर लेवल पर, तो नीचे के कॉरपोरेटर और अपने विधायक जो बीजेपी के लोग हैं, जो कि यहाँ के भी विधायक सुना बीजेपी के साहब हैं, तो उनको करना चाहिए, ये सब चीज़ें देखना चाहिए, नहीं तो 2019 तो अब आ ही गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका एक नारा लेकर केंद्र सरकार विश्व पटल पर इसकी मेजबानी कर रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान साल 2014 से छेड़ रखी है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में झाड़ू उठाया, उसी दौरान देश के कई हिस्सों में लोगों ने अपने हाथों में झाड़ू उठा लिया। काश कि एक बार उठाया हुआ झाड़ू भी आगे भी इसी तरह से उठाया जाता रहे, ये दरकार लोगों की है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। और ऐसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने परिसर को, अपने आसपास के इलाकों को जब तक स्वच्छ नहीं रखेंगे, तब तक आप स्वच्छ भारत अभियान की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? विजय। विजय, ये बताइए कितने संतुष्ट हैं बीएमसी के काम को लेके आप? बहुत ही इधर बहुत ही पानी जम जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है लोगों को। बहुत तकलीफ? हाँ, बहुत तकलीफ होता है। ये बताइए जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार भी सरकार ही है, क्योंकि उन्होंने देखना चाहिए कि सरकार तो बीएमसी नहीं चलाती, बीएमसी तो कोई और चला रहा है। हाँ, चला रही है, पर भी वो देखना चाहिए ना कि किधर क्या हो रहा है, किधर कुछ हो रहा है, वो सब लोग उन्होंने ही देखना चाहिए। आपका नाम क्या है? भावना। भावना, ये बताइए समस्या कितने दिन से है? समस्या तो बहुत सालों से ही है, बट आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये पहली बार है गीता दास ने हम लिया हुआ एक्शन, जिस वजह से 1-2 दिन में ही थोड़ी बहुत सुधार आई है। आई होप ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि कल हल्की सी बारिश में ही इतने पानी थी कि हम यहाँ से वहाँ जा ही नहीं सके, पूरा ब्लॉक था। न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? जी हाँ। सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल पर आप क्या देखना पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा नॉर्मली तो ये पॉलिटिक्स ही चला रहता है और एंटरटेनमेंट ही होता है। या वहाँ क्या होना क्या चाहिए? होना तो यही चाहिए कि आम जनता को क्या तकलीफ हो रही है वो तो दिखाते ही नहीं है। ज़्यादातर ये हीरो यहाँ गया या वो वहाँ गया, ये प्रेसिडेंट यहाँ गया या ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया, यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। जहाँ कि हम आम जनता ही उनको सेलेक्ट करके उनको वो पोस्ट तक लाती है, बट बाद में हम ही को भूल जाते हैं। जब वोटिंग लेना हो तभी से हम आम जनता की याद आ जाती है। एक बात बताइए, साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ प्रशासन की है कि आम मुंबई करो की भी है? आम मुंबई करो की भी है। जब तक इनिशिएटिव हम नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। देश को स्वच्छ रखने के लिए हमें अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखना होगा। साफ सफाई की शुरुआत करनी है तो हमें अपने घर से करनी चाहिए। और एक प्रकार से एक व्यक्ति
का दो गंतव्य स्थान होता है, एक अपना घर और एक अपना दफ्तर। घर परिवार के साथ, दफ्तर जहां से होने वाले धनोत्पार्जन से वो अपने घर की आजीविका चलाता है। तो ये दो बेहद महत्वपूर्ण ठिकाने होते हैं हर व्यक्ति के जीवन में। लेकिन यहाँ पर घर से तो किसी तरह सज धज के ये लोग आते हैं, लेकिन जब दफ्तर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ का जो हालत है वो देखने के बाद इनके पास शब्द नहीं रहते कुछ कहने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, कहाँ रहते हो आप? मैं मीरा रोड में रहता हूँ। और आप यहाँ कितने सालों से काम करते हो? मैं यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। पर ये बताइए, मौर्य हाउस के ठीक सामने का जो हम मंजर देख रहे हैं ये कितने साल से है? जब से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया ये एज इट इज़ है, उसमें कोई भी सुधार नहीं है। कभी बीएमसी वाले यहाँ नहीं आते? आते हैं, बस वो ठेला वाला उठाने आते हैं, उसके बाद तो कभी देखा ही नहीं है। ठेला उठाने की बात इन्होंने करी है तो हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि आप जूम करके उसे चाय की जो टपरी लगी हुई है उस मंजर को जूम करके अपने कैमरे में कैद करें और इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को ये बताएं। ये है मौर्य हाउस के ठीक सामने का नज़ारा जो अंधेरी पश्चिम में बसता है। कई कॉरपोरेट ऑफिसेस यहाँ पर हैं। लोग दूर दराज से आते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि ये मीरा रोड से आते हैं सोचकर कि आज ऑफिस में क्या काम होगा, बॉस की स्थिति क्या होगी। लेकिन बॉस की स्थिति तो यहाँ के मंजर को देखने के बाद बिगड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि बॉस भी दूसरा गुस्सा दूसरे पर निकाल दे। चूँकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जिस इलाके में हम खड़े हैं ये गटर सिर्फ यहीं तक नहीं है, हम आगे तक इसे ले जाने का प्रयास करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक है। एक तरफ अलग अलग रिहायशी ऑफिसेस हैं, ये आप देख सकते हैं। प्लास्टिक की हमने बात करी थी, जिस प्लास्टिक को नष्ट होने में 1000 साल लग जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार, उस प्लास्टिक को कैसे लावारिस अवस्था में यहाँ गिरे हुए आप देख रहे हैं। और हमारा ये कार्यक्रम दिखाने का मकसद किसी की खिलाफत या किसी का विरोध करना नहीं है। खबर वही जो पूरी पारदर्शिता से दर्शकों तक पहुँचे, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचे और जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुँचे। इमारतें काफ़ी आलीशान, गगनचुंबी और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इन इमारतों की। लेकिन इमारतों के जो नीचे का जो हाल है वो बेहाल है। दूसरी तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे, जो इसके दूसरा जो पार्ट है उस पार्ट की तरफ हम ले जाने की कोशिश करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गटर नाले जाम हैं, प्लास्टिक की बोतलें अंदर फेंकी गई हैं, कूड़ा जो है वो अपनी चरम पर है, साफ सफाई के नाम पर है सिर्फ ढाक के 3 पात। तो प्रशासन से उम्मीद आखिर क्या की जाए? क्या यहाँ लोग नहीं बसते? क्या इस इलाके की साफ सफाई नहीं होनी चाहिए? अरे पानी यहाँ तक भरता है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? दीपक पटेल। पटेल साहब, कहाँ रहते हैं आप? हमारा ऑफिस यहाँ पे सामने है। ये बताइए, आपके ऑफिस के बाहर का जो मंजर है बड़ा ही भयावह है। क्या यहाँ पर बृहन महानगर पालिका साफ सफाई करने के लिए नहीं आती? नहीं आते सर। क्या आपने कभी शिकायत करी? शिकायत करी है सर। रिस्पांस क्या रहा? कोई आता नहीं यहाँ पे, वो बोलता है ये रोड प्राइवेट है, यहाँ कोई आएगा नहीं। रोड प्राइवेट है? रोड प्राइवेट है, लेकिन आपने उनको ये बताने का प्रयास नहीं किया कि इस रोड पर भी लोग चलते हैं? सर लोग चलते, पर अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया अब तक। जिम्मेदार किसे मानेंगे फाइनली? ये साफ सफाई जो नहीं हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार किसे मानेंगे? सर गवर्नमेंट को मानेंगे। गवर्नमेंट को? हाँ गवर्नमेंट को मानेंगे। ये बताइए सर यहाँ हर साल पानी भरता है, थोड़ा सा बारिश हो गया, पहले वहाँ भरता है, फिर पूरा ये भर जाता है। गाड़ियाँ आ नहीं सकती है, आदमी आ सकते नहीं, काम करने के लिए कोई आ सकता नहीं है सर। काम करने के लिए जब कोई आएगा ही नहीं तो दफ्तर क्या खाक चलेगा? वैसे एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। लेकिन कुंभकर्णी नींद में जो प्रशासनिक महकमे में कार्यरत अधिकारी हैं उन्हें नींद से जगाना है। क्योंकि यदि आप नींद से नहीं जागे तो बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है। इस बार 2005 की पुनरावृत्ति हो सकती है, ये अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। लेकिन बावजूद इसके अब तक 2005 की घटना से सबक लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो क्या उम्मीद की जाए प्रशासन से और क्या उम्मीद की जाए उन दावों से जो दावे किए जाते हैं जनता के सामने?
नगर सेवक का काम होता है अपने इलाके की साफ सफाई करने का। क्या आप जानते हैं आपके यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन है? सर कौन है? नो आइडिया। क्या आप जानते हैं आपके यहाँ के विधायक कौन है? अमित सातम। अमित साटम तो अंधेरी विधानसभा क्षेत्र के हैं, ये वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र है। जानते हैं आप कौन है विधायक? यहाँ का कौन है? जब आपको पता ही नहीं है कि आपके यहाँ के विधायक कौन है, नगर सेवक कौन है, तो आप इस तरह के सवाल कैसे उठा सकते हैं? सर वैसे हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं भारती लवेकर, और हम चाहेंगे कि भारती लवेकर मैडम इस कार्यक्रम को यदि आप देख रहे हैं तो आप भी थोड़ा गंभीर होइए, चूँकि ये जो समस्या है किसी एक इलाके की नहीं है। हर उस जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने अपने इलाकों का जायजा ले, परीक्षण निरीक्षण करे और ध्यान आकृष्ट करवाए बृहन्मुंबई महानगर पालिका का, ताकि वहां के अधिकारी समय रहते यहां पहुंचे और साफ सफाई की प्रक्रिया को अंजाम दे सके, ताकि हर मुंबईकर अपने आप को मानसून के दौरान जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है उससे महफूज समझ सके। बहरहाल ये शुरुआत है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद के पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त हो या फिर यहाँ के आम जनप्रतिनिधि हो, वो कितने गंभीर होते हैं और क्या कदम उठाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।